सर तरबूज काटने पे ही गोली लग गई, लेकिन ये कि बंद लै जा तेरे नसीब कच्चा निकले पक्का निकले। क्या कि इस तो ज्यादा लाल साढ़े को तरबूज नहीं। डॉक्टर कहते हैं दुआ करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। इधर तो मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम कर। 8-10 किलो तरबूज के लिए उसने एक बंदे की जान लेने की कोशिश। पुलिस का ये जवाब है भी अभी वो बंदा ट्रेस नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ में मैं आपका मेज़बान तल्लादरा नारू हाजिर खिदमत। नाज़रीन, मेरे पीछे आप तरबूज के स्टॉल देख रहे हैं। अक्सर आप लोग भी तरबूज लेने जाते होंगे। जब तरबूज लेने आया जाता है, लोग ज़ाहिर है इसको काट के चेक करते हैं कि क्या सुर्ख है या नहीं है। यहाँ पर जो एक शख्स बैठा था जो कि तरबूज बेचा था, उसका सिर्फ गुनाह इतना था कि वो काटता है और तरबूज जो है सुर्ख नहीं निकलता, या जो कस्टमर मौजूद था उसको वो तरबूज नहीं पसंद आता, वो कहते हैं अगला काट दो। जब वो दुकानदार अगला तरबूज को काटता है तो कस्टमर को वो तरबूज भी नहीं पसंद आता। कस्टमर कहते हैं अगला तरबूज काटो। दुकानदार उसको कहता है कि अगर आपको ये तरबूज भी नहीं पसंद आया तो आपको आगे भी ढेर नजर आएंगे, इधर भी ढेर नजर आएंगे, कहीं और जाके खरीद लो। मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहीं से लेकर जाऊँगा, अगर नहीं देना तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद कुछ फासले से, अगर मेरा कैमरा वहाँ पे पैन करके दिखाए तो वहाँ से जो है वो फायर करना शुरू करता है दुकानदार के ऊपर, और वहाँ से भागता हुआ आता जो है दुकानदार पे फायर करता करता जब करीब आता है, करीब आकर जो है दिल के करीब आकर जो फायर लगता है दुकानदार को, फेफड़े को चीरता हुआ वो जिस्म के और बॉडी के पिछले हिस्से से निकल के बाहर चला जाता है। अभी इस वक्त जो उसकी सूरत हाल है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बात सिर्फ इतनी थी तरबूज की। उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, बाकी जो कहानी उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अल्लाह पाक पहले तो हमारी दुआएं आपके भाई के साथ हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। मामला क्या बना था असल, ये वाकई सिर्फ तरबूज काटने पर ही आपके भाई को गोली लग गई? सर तरबूज काटने पे ही गोली लग गई। तरबूज भी पूरा लाल है। एक काटा तरबूज कस्टमर बोल रहा है कि लाल नहीं है। तो नहीं पता। हाँ, क्या कि अक्सर लोग कह देते हैं। एक और काट दी, वो भी पूरा लाल है। कहता है ये भी लाल नहीं है। उसको बोला यार अभी ये भी लाल नहीं है ना, तो आप ऐसा करें किसी और ढेर से ले लें, किसी और स्टॉल से ले लें। ये सामने भी लगा हुआ है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो उधर भी लगा हुआ है साथ। उन्होंने कहा कि मैं इधर ही रोका मोटरसाइकिल, मैं इतों ही लैके जाना तरबूज तेरे को। उन्होंने फिर यह बोलिया कि यार तू लै जा, इतों ही लै जा, लेकिन ये कि बंद लै जा तेरे नसीब कच्चा निकले पक्का निकले। अच्छा, वो जो शख्स था पहले भी आता रहता था या कोई यहाँ का रहने वाला था? ऐसे कोई जानते थे आप? इल्म नहीं है, पहले कभी नहीं आता हो, लेकिन अक्सर हर कस्टमर की जान पहचान नहीं ना होती। जो अक्सर कोई 4 दिन आता है या बैठता है या खोता है, उसकी पहचान होती है। तो देखने में उसका हुलिया कैसा था? कुछ समझदार इंसान को पढ़ा लिखा लगता था? किस तरह का पढ़ा लिखा था? उसकी एज थी 27-28। अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं दुआ करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतरी आसानी पैदा करेगा। और आपने FIR वगैरह कराई? पुलिस क्या कहती जी कराई है। पुलिस कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 5/5 का ये वकूवा है 2023, लेकिन अभी तक बंदा ट्रेस नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, यहीं का कोई रिहायशी है? हाँ, यहीं का रैशी है जो 8 मिनट में बाद में आता है। 8 मिनट में वारदात कर रहा है, उधर सामने बाइक रोकता है, इधर ये रास्ते में जाता है, तो इधर का रैशी है ना। आप कहाँ के? आप भी यहीं पे रहते? नहीं, हम पीछे उजरा शाह मकीम में रहने वाले हैं। ये काम के लिए इधर आए हैं, मेहनत मजदूरी। कितने अरसे से आप यहाँ पे? इधर तो मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम करते। इससे पहले कभी किसी और कस्टमर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का? कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कस्टमर का भी हक बनता है ना, जो चीज़ नहीं ठीक होती दुकानदार का हक बनता है कि चेंज करना। कितने किलो का वो तरबूज कहा था कि मुझे चाहिए? 8-10 किलो। 8-10 किलो तरबूज के लिए उसने एक बंदे की जान लेने की कोशिश की। वो आपके सामने। उसने कोई आपसे रब्ता करने की कोशिश की हो, सुलहनामा करने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस का ये जवाब है भी अभी वो बंदा ट्रेस नहीं हो रहा है। पुलिस के पास उसकी बाइक का नंबर भी है और CCTV कैमरे में भी आया है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा रहा। पुलिस आपके साथ सही तामन कर रही है कि ऐसा तो आपको नहीं महसूस हो रहा कि क्या पता वो कोई मिली भगत हो पुलिस की? और सर ये अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। अभी जो वो पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ਅਸੀਂ भी उन्होंने पीछे लग के यही कह रहे हैं कि अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनका दीन मान है भी वो कोशिश कर रहे हैं या आराम से बैठे हैं, हमें कोई मालूम नहीं। अच्छा, आपका भाई किस तबीयत का मालिक था?
संजीदा था या कोई मजाकिया थोड़ा सा था या गुस्से वाला था या नरम दिल था? सर नरम दिल था, और उसका कोई ऐसा झगड़ा नहीं है इधर। वो अभी 4 साल हो गए, ये दाएं बाएं वाले दुकानों वाले किसी से भी पूछ सकते हैं कि हम कारोबार करने वाला जो रोड पे बैठा वो अगर बदमाशी करेगा तो आपने डेरे डंडे में करेगा, रोड पे बैठा बदमाशी तो नहीं ना चलती। अच्छा, उसका नाम शख्स का पता है जिसने आपके भाई को मारने को? नहीं, नामलूम FIR है, हमें नहीं पता क्या नाम है उसका। जी बिल्कुल नाज़रीन, सिर्फ इतना सा मसला, 40 रुपए किलो तरबूज मिलता है, 40 रुपए किलो, और उसने कहा 8 से 9 किलो वाला तरबूज मुझे दिखाया जाए। नहीं पसंद आया, एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया। सिर्फ जो यहाँ पर दुकानदार बैठा था उससे गुस्ताखी ये हो गई है कि उसने उसको कह दिया कि अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आ रहा तो किसी और से जाके ले लो। उसने कहा नहीं जी, मैं तो शायद बादशाह हूँ या पता नहीं कौन हूँ, मेरा अब यहीं पे मेरी ब्रेक लगी है तो मैं यहीं से लेकर जाऊँगा, यहीं से कटवा के लेकर जाऊँगा, यहीं से कटवाऊँगा और फिर लेकर जाऊँगा। नहीं तो मैं तो, अगर आपने रहना है तो मुझे 2 तरबूज दे। भाई कहते हैं कि यार अब आपको नहीं मेरे पास पसंद आ रहा तो मैं अपने काट के साइड पे तो नहीं फेंक सकता। वैसे कितनी बचत हो जाती है आपकी तरबूज? सर देखो 3-4 बंदे काम कर रहे हैं तो 4-5 हज़ार शाम को निकल आते हैं। अच्छा, जो तरबूज कट जाता है और कस्टमर को नहीं पसंद आया वो फिर ज़ाया हो जाता है? वो ज़ाया हो जाता है, जहाँ कोई हमारे जैसा कोई गरीब आ जाए उसको पसंद आ जाए तो 300 वाले का 50 दे जाता है। अच्छा, मतलब वो कम कीमत में देते हैं? हाँ बिल्कुल कम, यानी कि चौथा हिस्सा मिलता है उसका। मतलब वो अब जो उसने 3 तरबूज कटवाए थे वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया थे आपके? हाँ ज़ाया थे, वो 100 रुपये के रह गए थे। वैसे कितने के थे अगर तीनों अगर बेचे? अगर वैसे 40 के हिसाब से 24 किलो के पैसे बना लो आप, कितने बनते हैं? 1000 रुपये बन जाता है। 1000 रुपये, और वो 100 रुपये रह गया था और उन्होंने सिर्फ इतना उसको कहा कि हमारे तरबूज ज़ाया हो रहे हैं, अब आप चौथा भी कटवाओगे, वो भी अगर सुर्ख निकले ना निकले, पहले भी निकले हैं इनके मुताबिक, फिर भी तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, इससे ज़्यादा सुर्ख तो हम अब अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकते, तो आप ऐसे ही ले जाओ, आपकी जो किस्मत है। उसने कहा नहीं, मैं लेकर भी यहीं से जाऊँगा और लेकर भी कटवा कर ही जाऊँगा। तो उनके भाई ने कहा कि मैं तो फिर अपने और तरबूज ज़ाया नहीं कर सकता। वो जो शख्स ना जाने किस ज़हनियत का मालिक था, उसने कहा कि अगर फिर तुमने मतलब कि इधर यहाँ काम नहीं करना, और ये कहकर चला जाता है। और इनका भाई समझते हैं कि शायद जहाँ पर लोग आते हैं मुख्तलिफ रवैया लेकर आते हैं, मुख्तलिफ रवैयों के साथ चले जाते हैं, तो ऐसे ही ये भी शायद आया, गुस्सा इसने दिखाया और चला गया। लेकिन इनके मुताबिक 8 मिनट के बाद वो आता है और सामने से खड़ा होकर फायर करना शुरू कर देता है। मैं तो हैरान हूँ इस बात से, और अदम बर्दाश्त का लेवल आप चेक करेंगे सिर्फ एक तरबूज के लिए कि तरबूज उसके मुताबिक, अगर फिर भी अगर उसका ये बात सुन ली जाए और मान ली जाए कि चले तरबूज अच्छा नहीं निकला था, तो सिर्फ इस बात पे कि तरबूज अच्छा नहीं निकल रहा आकर यहाँ पर मार देना। और फिर अब तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए और पुलिस वाले ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे। सोचा जाए कि वो अगर एक छोटी सी बात सिर्फ तरबूज की वजह से अगर एक आदमी की जान लेने की कोशिश कर सकता है, तो वो माशरे के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को सोचना होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद राजनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।